आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाऊंगी। जिस ब्राह्मण के लिए ठाकुर जी स्वयं धरती पर आए, उसका मान रखने के लिए। कुंज बिहारी शेरदास। श्री राधे राधे। एक ब्राह्मण थे। वो संस्कृत का उन्होंने शिक्षा ली थी। उनको संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। काशी में रहते थे, तो संस्कृत का विद्यालय में उन्होंने शिक्षा ली। संस्कृत ही पढ़ा। संस्कृत पढ़ते पढ़ते ही वो बड़े हुए। तो जब एक बार उन्होंने भागवत पढ़ी तो उनको भागवत पढ़ के बहुत आनंद आया। भागवत की संस्कृत थोड़ी कठिन है, तो इसलिए उसको एकदम शुद्ध ही उच्चारण करना होता है। उसमें जितना भी जैसे आप पढ़ोगे उसकी संस्कृत तो थोड़ी कठिन होती है। अगर आप गलत उच्चारण करते हो तो उससे वो साक्षात ईश्वर का रूप है, बहुत कष्ट पहुंचता है ईश्वर को। इसलिए या तो आप पढ़ें तो एकदम शुद्ध ही पढ़ें उसको। तो वो संस्कृत के विद्वान हो गए थे, तो वो शुद्ध ही पढ़ते थे। उनको पढ़ने में बहुत आनंद आने लगा। हर समय वो भागवत पढ़ते रहते थे। संस्कृत में भागवत पढ़ना उनको बहुत पसंद आया। सब लोग देखते कि ये ऐसे ही करता रहता है, तो बोले कि इसका विवाह करा दो। पड़ोसियों ने कहा कि इसका विवाह करा दो, ये सुधर जाएगा। कुछ करने धरने कोई काम नहीं करते थे, केवल भागवत और सिर्फ भागवत ही पढ़ना था। तो उनका विवाह करा दिया गया भाई। अब विवाह हो गया तो जब पत्नी आई, गृहस्थी बढ़ी, तो फिर उनको दिक्कतें आने लगी। तो उन्होंने एक आध जगह जाके काम किया, पर उनसे हुआ नहीं। उनसे किया ही नहीं गया काम। वो वापस आए घर पे, बोले कि अपनी पत्नी से कि तुम ही काम करने जाओ, मेरे से तो नहीं होता है। तुम जाओगी काम करने और मैं भागवत पढ़ूँगा। तो बोली ठीक है, मैं जाती हूँ। वो इधर उधर जा जा के काम करती, थोड़ा कमा के लाती, उससे उनका गुजर बसर हो रहा था। एक दिन की बात है कि दोपहर का समय था। सबने खाना पीना खा के अपना आराम करने गए। तब तक कुछ संत आए, एक दो। तो उन्होंने पहले था कि संत किसी के भी घर पहुंच जाते थे और कहते थे हमें भोजन करा दो। जो भी क्या इच्छा होती थी बोलते थे, लोग करा दिया करते थे। तो उनके यहाँ पहुँचे। जब संत पहुँचे तो उन्होंने कहा हमें भोजन करा दो। तो अब वो बड़ी परेशान हुई कि मेरे पास तो अब कुछ है नहीं खाने के लिए। कभी दौड़ के इस रूम में जाके देखे, कभी इस कमरे में देखे, लेकिन कहीं उसको कुछ मिले ही ना। तो संत इस बात को भांप गए। तो उन्होंने कहा कि लगता है हम गलत समय पर आ गए हैं, हम फिर कभी आएंगे, आप परेशान मत हो माता, हम जा रहे हैं। कह के संत चले गए। तो वो सोचने लगी कि कैसे गरीबी है हमारी कि हम एक संत को कुछ खिला नहीं सके। तो उसको ध्यान आया कि मेरी माँ कहती कि अगर संत अब बिना बुलाए घर पे आ जाए तो समझ लो सीधे लक्ष्मी ही घर पे आई है। तो थोड़ी परेशान हुई और गुस्सा भी आया। उसे जाके अपने पति को देखी कि वो भागवत ही पढ़ रहे हैं। उनकी भागवत उठाई और 2 टुकड़े में कर दी बीच से, और करके उनके ऊपर पटक दी। कही कि अगर तुम काम कर रहे होते तो हमारे घर से संतों को ऐसे भूखे नहीं जाना पड़ता। संत खुद भगवान का स्वरूप होते हैं, तुम्हारी वजह से गए हैं, चले जाओ इस घर से, निकल जाओ। उनको लड़के और डांट के भगा दिया। वो बेचारे संत भागवत को उठाए, उनके पन्नों को समेटे और रुदन करते हुए घर से निकल गए, चले गए। और रोते रहे थोड़ी देर कि उनकी भागवत फट गई थी। उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, वो रो रहे थे। सबसे प्रिय चीज़ थी उनकी भागवत। ठीक है, वो गए। कुछ देर बाद जब भगवान ने देखा, कृष्ण जी ने, कि सारी जीवन तो मेरा ही इसने गुणगान, मेरे ही खुशी के लिए भागवत पढ़ता रहा है, तो स्वयं उसके लिए उतर के आए। छोटा सा बालक के रूप लेके 10-12 साल के, और उन्होंने एक हाथ चांदी का कड़ा वगैरह पहना, और जैसे एक ग्वाले का रूप होता है वैसा रूप धर के आए और गूंगे बन कर आए। जब उनके घर पहुँचे तो वो निकली औरत, बोली हाँ तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने इशारा किया कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो कहीं बोल नहीं सकते तो कैसे बताओगे तुमको क्या चाहिए। तो उन्होंने वो चिट्ठी थमाई जिसमें वो कुछ लिख के लाए थे। कान्हा जी लिख के उसको पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि ये मेरे यहाँ नौकरी करता था, ये इसकी पगार, इसने कभी मुझसे पगार ली नहीं, आज इसको ज़रूरत है तो मैं इसकी पगार इसको देने आया हूँ, ये आया नहीं था लेने। तो ठीक है, दे दिया। और टोकरा जो रखे थे, वो सर पे एक टोकरा रख के लाए थे, उस टोकरे को उन्होंने उसको थमा दिया। जैसे ही थमाया तो उसने जब टोकरे पे से हटा के देखा कपड़ा, वो उसमें अनगिनत सोने चांदी जवाहरात अलग अलग किस्म के गहने, सब कुछ, सबसे भरा हुआ टोकरा था पूरा। उसकी तो देख के आंखें चौंध हो गई। वो जब तक देख के पलट की हो तो वो बालक गायब था।
अच्छा रख लिया। फिर उन्होंने जब सोची कि बताओ, मैंने तो बेकार ही इनको डांट दिया, मैं नहीं रहती थी तो मेरे पीछे कहीं ना कहीं कमाने जाते थे, अब मुझे बताते नहीं थे, लेकिन कभी बताया नहीं कि कहाँ जाते थे काम करने। चलो कोई बात नहीं, अपने बच्चों से कहा जाओ पिताजी को बुला लाओ, बोलो कि घर चलो माँ बुला रही है। तो बच्चे गए बुला लाए। फिर वो शाम को आए जब ब्राह्मण, तो देखा कि घर तो बहुत चमक रहा है, एकदम दीपावली में की तरह चमचम घर कर रहा है, और बच्चे भी नए कपड़े पहने हुए हैं, पत्नी भी नए कपड़े पहनी हुई है। तो उन्होंने पूछा ये कैसे हो गया सब? तो कहा ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। तो पत्नी ने कहा कैसे मेरी वजह से? तो पत्नी ने वो पत्र उनको थमा दिया तो चिट्ठी कान्हा जी लेके आए थे। तो जैसे ही वो पत्र पढ़ा, देखा, उसमें पढ़ा, लिखा हुआ था कि ये हमारे यहाँ काम करता है था, इसने कभी हमसे पगार नहीं ली कि ये सब कुछ लिखा हुआ था। उसको देख के उनके हाथ कांपने लगे, वो रोने लगे, और वो सारे अक्षर इकट्ठे हो गए और कृष्ण जी की उसमें आकृति उभर आई। तो उन्होंने कहा देवी, ये हम भगवान हमको हमारे इतने दिन जो मैंने उनकी खुशी के लिए किया, ये भागवत पढ़ा, उसके बदले में उन्होंने मुझे ये तुम्हारे लिए धन दिया है। भगवान एक बैंक के जैसे हैं, हम जितना उनके पास अपना सब पुण्य अर्जित करते जाते हैं, वो एक दिन हमें ज़रूर लौटाते हैं। कुंज बिहारी श्री हरदासी, राधे राधे।